थैंक यू वेरी मच नंदी सर। नंदी सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, माय रिचार्ज के हमारे जबरदस्त क्राउन डायरेक्टर। धन्यवाद। साथियों, लग रहा है कि ठंड शुरू हो गई इंडिया में। काफी सारे लोग जो हो कंबल ओढ़ के ऐसे 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 करके बैठे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में ठंड का माहौल है, लेकिन माय रिचार्ज में तो गर्मी बढ़ रही है क्योंकि सफलता यहाँ पे बहुत तेजी से लोग हासिल कर रहे हैं। तो चलिए, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का आज इस मंच पे। मंगलवार का दिन, 12 दिसंबर का दिन, हम लोग इस साल के अंत में मिल रहे हैं, यानी कि दिसंबर महीना और उसके भी लगभग 11 दिन चले गए हैं। आज 12वां दिन है और फिर से हम लोग एक नए साल के दस्तक पे है 2024 पे। तो उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत करूंगा और आज का जो टॉपिक है वो है सफलता का समीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चीजें हम लोग यहाँ पे अपने दिमाग में सेट करते हैं वही हमारी जिंदगी में फिर रिफ्लेक्ट होके आती है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारे मेंटल प्रोग्रामिंग का रिफ्लेक्शन है। जैसा हमारा मानसिक एक ओवरऑल प्रोग्रामिंग होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग से मेरा मतलब है कि टोटल आपके थॉट्स क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, आप मानसिक रूप से कितने मजबूत है, आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, ये टोटल जिसको बोला जाता है इसको बोलता है मेंटल प्रोग्रामिंग। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, हमारे मोबाइल में एक प्रोग्राम होता है, ऐसे हमारे दिमाग का भी एक प्रोग्रामिंग होता है। हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको उल्टा भी देखा जा सकता है कि अगर हम अपने जीवन से खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें अपने मेंटल प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना चाहिए। तो उस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो जो बातें आपको रिलेटेड लग रही है कि हाँ ये तो मुझे रिलेट कर रही है, उसको आपको जरूर नोट करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको कुछ योजना बनानी चाहिए। हमेशा की तरह आज की मीटिंग की शुरुआत भी एक जबरदस्त कहानी से करेंगे दोस्तों। कहानी बड़ी मजेदार है, इसको अच्छे से हम लोग को समझने की जरूरत है। एक बार क्या हुआ, एक फकीर था, साधु था। तो उसको कभी ना कभी ये विचार आता था कि यार मैं फकीर बन के कोई गलती तो नहीं कर दिया, साधु बन के कोई गलती तो नहीं कर दिया। दुनिया तो बड़े मजे से जी रही है। तो वो दुनिया को देखने लगा। धीरे 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 उसको उसने देखा कि राजा का जीवन बहुत जबरदस्त। तो राजा, काश मैं कोई राजा बन जाता। तो वो उसके दिमाग में वो विचार बार बार घूमता रहता। तो ऐसे करते करते वो एक बार एक राजा को मिलने के लिए गया और राजा की बहुत तारीफ करने लगा कि राजा जी, आपका तो जीवन कितना बढ़िया है, आपको तो बस ऐशो आराम की जिंदगी है। आपके सामने नाच गान हो रहा है, आपको जो व्यंजन खाने वो सब मिल जाएंगे। आप दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति है। काश ऐसी जिंदगी मेरी भी होती। तो राजा ने कहा कि आपको लगता है मेरी जिंदगी बहुत आसान है? मतलब बहुत आसान है, इसमें करना क्या है? आपके चारों तरफ तो 100 सैनिक रहते हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। काश ऐसी जिंदगी मेरी होती। तो राजा ने बोला चलो भाई, मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप मेरी जिंदगी जी के बताइए। बोला इसमें कौन सी बड़ी बात। बोला ठीक है, चलिए इनको भी राजा बना दीजिए। जब तक ये नहीं कहते तब तक इनको वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो मुझे मिलती है। उनका जीवन बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा मेरा है, खाना पीना ऐशो आराम सब कुछ। अब क्या हुआ कि ये जो साधु था उसको तो बड़ा मजा आने लगा, क्योंकि अचानक से जिंदगी बदल गई उसकी। आसपास में लोग घूमने लगे, बढ़िया से कपड़े, बहरा बढ़िया से जवेरात, खाना पीना सब ऐशो आराम। लेकिन रात को जब वो अपने कमरे में सोने के लिए जाता था तो उसके बिस्तर के ऊपर एक तलवार लटक, वो तलवार ऐसे ऐसे हवा से लटकती थी, ऐसे ऐसे। और वो तलवार जो है ना वो बहुत पतले धागे से बांधी हुई थी। मतलब अगर जोर से हवा का झोंका झोंका चलेगा तो मान लीजिए कि वो तलवार टूट जाएगी, और ऐसी पोजीशन में थी कि वो साधु मर जाएगा। तो साधु पहली रात तो सो ही नहीं पाया, पूरी रात सो नहीं पाया वो। दूसरे दिन फिर से वो खाना पीना ऐशो आराम। फिर रात आई, अब उसको रात का टेंशन है। अब वो दिन में भी उसको तलवार दिखने लगी, यार रात कैसे गुजरेगी। दूसरी रात, तीसरी रात, चौथे दिन वो राजा के पास जाता है। बोला भाई साहब, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे निकालो यहाँ से। तो राजा बोले क्या दिक्कत है, सब कुछ तो आपको मिल रहा है। बोला नहीं भाई, आप तो चीटिंग कर रहे हैं। आपने सारी फैसिलिटी मुझे दी, लेकिन वो जो तलवार लटका के रखी है ना, वो उसकी वजह से मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। अब मैं 4 रात से सोने में तो मर जाऊंगा, आपके ऊपर थोड़ी ना कोई तलवार है। तो राजा बोलते हैं कि देखो, मेरे ऊपर भी 24 घंटे एक तलवार लटकती है, आपके ऊपर तो 12 घंटे लटकती है रात को, मेरे ऊपर 24 घंटे एक तलवार लटकती है। वो आपको दिखती नहीं है, बल्कि वो दुनिया में किसी को नहीं दिखती है। 24 घंटे मुझे ख्याल रहता है कि कोई दुश्मन राजा मुझे युद्ध कर देगा, मेरे बीवी बच्चों को गुलाम बना देगा, मेरी जनता को मारेगा। कभी ये प्लानिंग कर रहा है, कभी वो प्लानिंग कर रहा है, कभी ये लूटने की ट्राई कर रहा है। तो एक तलवार 24 घंटे मेरे ऊपर होती है जो दुनिया को नहीं दिखती। तो दोस्तों, जीवन में जब भी हमें राजा बनना होता है, हमें किंग बनना होता है, हमें किंगडम चाहिए होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक तलवार जो है वो हमें उठानी पड़ती है। वो रिस्क हमें उठाना पड़ता है। आप कई बार आप देखते होंगे, आप वासुदेव जी को देखते होंगे,
आप पारिया सर को देखते होगे, आप नंदी सर को देखते होगे, आप रोबिन मंडल को देखते होगे, आप आशिक अंसारी को देखते होगे, आपको लगा यार इनकी जिंदगी कितनी मस्त है, ये लोग 5 लाख कमाते हैं। यकीनन इनकी जिंदगी बहुत मस्त है, लेकिन उनके पीछे उन्होंने जो जिम्मेदारियां उठाई है ना, वो कई बार हम लोग को नहीं दिखती है। तो अगर वो जिम्मेदारी उठाना हम लोग शुरू करेंगे तो हम भी उनकी तरह अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी से आप समझेंगे कि भाई हमें जितनी ज्यादा जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे उतने हम आगे बढ़ेंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो है सफलता का समीकरण। समीकरण क्या है? हम लोग जब बचपन में स्कूल में जाते थे तो एक बहुत ही फेमस समीकरण हुआ करता था, पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस समीकरण, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा करके हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे स्कूल कॉलेज खत्म होती है वो समीकरण हमारी जिंदगी से खत्म हो जाते हैं। लेकिन समीकरण का मतलब होता है कि एक फॉर्मूला, एक सिंपल भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला, जो हमेशा काम करता है। जैसे 2+2 4 होता है, वो बंगाल में भी होता है, गुजरात में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, लंदन में भी होता है, दुनिया की किसी भी जगह पे होता है। 2+2 4 ही होगा। इसको बोलते हैं सनातन सत्य, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। तो ऐसे इस बिजनेस में हमें कौन कौन सी चीजों को जोड़ना पड़ेगा जिससे कि उसका जो टोटल है, उसका जो सम है, वो इक्वेशन के रूप में आए और उसका रिजल्ट एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में आए। तो एकदम बेसिक बातचीत करें तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि एक बिलीफ आपके अंदर क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी एक वर्कशॉप करके आया हूँ, तो वहां पे मैंने कुछ लोगों से मिला था, मतलब लंच ब्रेक में कुछ लोग मिले थे। मैं छत्तीसगढ़ में था, तो वहां पे एक व्यक्ति ने आके बोला कि सर अब देखिए एकदम दिमाग सेट हो चुका है कि माई रिचार्ज ही करना है और करना ही है सर। तो मैंने उसको गले लगा लिया, मैंने उसको हाथ मिलाया, मैंने बोला सर आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों की खोपड़ी में ये सेट होता है। देखिए पहले तो आज दुनिया की, इंडिया की अगर बात करें तो 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। अगर गिनती होगी तो क्या पता 150 करोड़ को भी क्रॉस कर जाए, ठीक है। लेकिन 140 करोड़ अगर हम लोग मान के चलते हैं तो उसमें भी आज भी लगता है कि 135 से लेके 139 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये माई रिचार्ज का नाम नहीं सुना है आज भी। 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोग हो गए, या 136, 138, 138 करोड़ लोग हो गए जिन्होंने अभी तक नाम नहीं सुना है। इसका मतलब है कि उनकी किस्मत उतनी नहीं चमकी जितनी आपकी चमकी है, ठीक है। आपको माई रिचार्ज मिला है, आपके पास ये बिजनेस आया ही नहीं होता तो शायद आज आप कुछ दूसरा ही काम कर रहे होगे, अभी तक आपको पता नहीं होता कि दुनिया में कामयाबी मिल सकती है, सफलता हासिल की जा सकती है। तो पहली तो किस्मत की बात है कि हमें ये कंपनी मिली है, ये प्लान मिला है। और उससे भी बड़ी किस्मत की बात है कि आपके दिमाग में सेट हुआ है, क्योंकि आप सुबह 6:30 बजे ये मीटिंग शुरू करके बैठे हैं। सेट हुआ इसीलिए बैठे हैं। बहुत लोग को नहीं सेट होता है दोस्तों, ये वाकई में किस्मत की बात है। अगर आपके दिमाग में ये बात एंटर हो चुकी है कि हाँ यहाँ से जिंदगी बदलेगी, तो ये एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है। तो सबसे पहली चीज जो है ना, वो सफलता के समीकरण में इस बिलीफ सिस्टम से आती है कि भाई हाँ यहाँ से जिंदगी बदलेगी। मैं कई लोग को देखता हूँ काम करते हुए डाउट में होते हैं कि सर मेरा बिजनेस होगा क्या, क्या ये सच में मैं कर पाऊंगा क्या सर, मैं कर पाऊंगा। अभी मैं एक जगह पे था, वर्कशॉप करके आया था, तो वहां पे एक मैडम ने मुझे आके मिला, बहुत सी बातें बताई, सर ये चैलेंज है, वो है, ये है, वो है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतनी चैलेंजेस के बाद भी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने लास्ट में एक बात बोली, बोला सर मैं कामयाब हो पाऊंगी क्या। दोस्तों आप एक चीज को समझिए, आप इस बिजनेस में कामयाब होगे कि नहीं, इस बात की गारंटी सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, जो अभी आपकी कुर्सी पे बैठा है। वो डिसीजन जो है ना, वो फीलिंग जो है कि हाँ यहाँ से कामयाब हो सकता हूँ और 100% मैं कामयाब होऊंगा, ये सबसे पहले आपको क्रिएट करना है। मैं देखता हूँ कि जो लोग नए जुड़ते हैं बिजनेस में, ठीक है, उनका ये जो बिलीफ है ना, वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे उन्होंने काम करना शुरू किया, कुछ लोग जुड़ना शुरू करके, हाँ ये बिजनेस तो चलेगा, मैं तो कर लूंगा। अगर कुछ लोग ना बोलना शुरू किए तो फिर वो बिलीफ में फिर क्वेश्चन लगना शुरू हो जाता है, होगा, होगा, पहले तो लोग जुड़ते थे अभी नहीं जुड़ते, ऐसा होगा वैसा होगा। इसीलिए मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूँ कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जो काम करते हैं। एक व्यक्ति वो है जिसने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, वो जुड़ गया, मतलब पहला रिजल्ट आया, यस। दूसरे को प्लान दिखाया, वो भी जुड़ गया। तीसरे को प्लान दिखाया, वो भी जुड़ गया। पहले 10 को प्लान दिखाया, 10 के 10 जुड़ गया। अब ये व्यक्ति डेंजर जोन में चला गया। ये डेंजर जोन में इसीलिए चला गया क्योंकि जब 11वां व्यक्ति ना बोलेगा ना, तो इसका दिमाग हिल जाएगा, यार इसने ना कैसे। अब जब 12वां ना बोलेगा तो फिर ये डाउट में चला जाएगा, 13वां ना बोलेगा तो गहरे डाउट में चला जाएगा। ऊपर से 2 लोग और ना बोलेंगे तो ये सोचने लगेगा कि मुझे लगता है जितने लोग जुड़ने वाले थे उतने जुड़ गए, अब लगता है कोई नहीं जुड़ेगा। तो ये खतरे के जोन में चला गया। अच्छा, दूसरा वो व्यक्ति है जिसको पहले व्यक्ति ने ना बोला।
दूसरे ने ना बोला, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने ना बोला, कोई नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। अब उसको ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसको ना की आदत हो गई है, ठीक है ना। तो उसको जब पहला व्यक्ति हाँ बोलेगा तो उसका विश्वास मजबूत होना शुरू हो जाएगा। देखिए विश्वास तो था, इसीलिए तो 20 लोगों के ना बोलने के बाद भी वो प्लान दिखा रहा था, ठीक है। तो इसके कामयाब होने के चांसेस उस व्यक्ति से ज्यादा है जो इसको हर व्यक्ति हाँ बोलता है। लेकिन सबसे बेस्ट है हाँ ना वाला, कि भाई 2 लोगों ने, 3 लोगों ने ना बोला, फिर किसी ने हाँ बोल दिया, फिर 2-3 लोगों ने ना बोला, फिर किसी ने हाँ बोल दिया, ठीक है। तो नए जो लोग हैं उनका जो बिलीफ है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको रिजल्ट क्या मिलता है, कितने लोग उनको रिस्पॉन्स करते हैं, कितने लोग उनको हाँ बोलते हैं, कितने लोग उनका प्रोडक्ट परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद भी उनका फीडबैक क्या आता है, इन चीजों के ऊपर होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप मीटिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, और जैसे ही आप ये जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तो आपकी एक अपनी बिलीफ सिस्टम डेवलप होती है कि हाँ यार यहाँ से तो आगे बढ़ा जा सकता है, यहाँ से कामयाबी मिल सकती है। मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि इंसान जो है वो चांद पे जा सकता है? जो लोग मानते हैं वो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए कि हाँ सर हम मानते हैं इंसान चांद पे जा सकता है। चलिए मेरे स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कई सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया कि इंसान चांद पे जा सकता है। अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आप चांद पे गए हो? अब वो व्यक्ति हाथ ऊपर करेगा जो खुद चांद पे गया। मतलब हम तो चांद पे नहीं गए, मैं भी नहीं गया, ठीक है ना। तो हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, कहीं वीडियो देखा होगा, या किसी ने कहा होगा कि भाई एक व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पे पहला कदम रखा था, वो चांद पे गया था, और ये साबित हो चुका है कि इंसान जो है चांद पे जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल तो यह था कि क्या इंसान चांद पे जा सकता है? मैंने ये तो नहीं पूछा था कि क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे जा सकता है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अगर चांद पे गया है, तो एक व्यक्ति अगर गया है तो कोई भी जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा ट्रूथ है, ठीक है ना, कि कोई काम अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। अच्छा अब अगला सवाल मैं आपको पूछता हूँ, आप में से कितने लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मिले थे और हाथ मिलाया था, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने आपको कहा था कि हाँ भाई चांद बहुत बढ़िया है, मैं गया हूँ, सच बात है, गलत नहीं? तो हम में से कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, ठीक है। तो हम में से 90% लोग तो ऐसे हो गए जिनको शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग की फोटो दिखा दे तो हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। इवन मैं भी, मुझे भी उनका चेहरा याद नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये मतलब सीखा है मैंने, कभी डिटेल में इतना स्टडी नहीं किया, फिर भी हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो आप एक बात मानिए, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ कि वो चांद पे गए थे कि नहीं, डेफिनेटली वो चांद पे गए थे, दुनिया गवाह है उसके। लेकिन एक व्यक्ति जिनका चेहरा भी हमें नहीं पता, जिनका सिर्फ नाम पता है, और वो चांद पे गए थे, वो भी न जाने कितने साल पहले, उसके बाद से हम मानते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति चांद पे जा सकता है, क्योंकि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो कोई भी कर सकता है। तो आज हमारे इस जूम मीटिंग में माय रिचार्ज से 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले कितने लोग मौजूद हैं, जो आपको मिलते हैं, आपको हाथ मिलाते हैं, आपके साथ आते हैं, आपके साथ मीटिंग्स में आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपके साथ फोन में कम्युनिकेशन में, कोई 1 करोड़ कमाए, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 5, कोई 7, कोई 18, 20 करोड़। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो इतना दूर है, हमने उनको कभी देखा नहीं, उनको सुना नहीं, फिर भी हमको विश्वास है कि वो चांद पे गया था तो हम भी जा सकते हैं। तो सोचिए हमारे तो बीच में ऐसे लोग रहते हैं जो ऑलरेडी करोड़पति बन चुके, जिनकी जिंदगी बदल चुकी है। तो यहां से एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में था तो उस टाइम पे हम लोग को थर्ड ईयर में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है, कुछ 15 दिन की, जैसा हमारा एक वेकेशन होता है एग्जाम के बाद, फोर्थ ईयर स्टार्ट होने से पहले एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई इस स्टूडेंट ने इस कंपनी में 15 दिन की ट्रेनिंग ली है, और उसका सर्टिफिकेट से जॉब में हम लोग को इंटरव्यू जो होता है उसमें एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, फायदा मिलता है। तो राजकोट की एक कंपनी थी पीएम डीजल, फील्ड मार्शल, जो हमारे जो खेत होते हैं उसमें जो कुआं होता है उसमें जो पानी खींचने का जो मशीन होता है, वो लगभग इंडिया में वही कंपनी बना रही है। उसमें मैं गया था, और वहां पे जाकर मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो 2-3 दिन में मैं बीमार हो गया था, क्योंकि इतनी गर्मी में वो पतरे के शेड के नीचे बैठ के हमको नट और बोल्ट फिट कराते थे ऐसे। तो पहले दिन तो हम कुछ बोले नहीं, हम 3 स्टूडेंट थे, दूसरे दिन तीसरे दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बीमार हो गया। फिर 2 दिन में गया नहीं, फिर मैं छठे दिन गया तो मैं डिसाइड करके गया था कि इस आदमी, ये जो हमको काम दे रहा है ना, ट्रेनिंग के बहाने हमसे काम करा रहा है पूरा दिन, मजदूर वाला काम, उसको मैं आज जाके बोलने वाला हूँ कि मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, आप मुझसे ये काम नहीं करा सकते। तो मैंने जाके बोला कि सर ये आपको पता है हम लोग कहाँ से हैं? हम महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से आए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, हम इंजीनियर है, हम कोई मजदूर है, आप हमसे ये काम करा रहे हैं? तो बोलते हैं आपके बगल में बैठ के जो आदमी कर रहा है ना वो भी इंजीनियर है।
वो 3 साल से कर रहा है। और मैंने बोला सर आप क्या है? बोला मैं भी इंजीनियर हूँ। मैंने बोला कितने साल से जॉब कर रहे हैं? बोला 8 साल से। मैंने देखा वो बजाज चेतक स्कूटर लेके आता था। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं इस कंपनी में 8 साल नौकरी करूंगा तो मेरे पास बजाज चेतक स्कूटर होगा। ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि भाई एक व्यक्ति माई रिसर्च करके 5 साल में इतना आगे बढ़ा तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। एक व्यक्ति इतना साल नौकरी करके स्कूटर में घूम रहा है तो वहां पे नौकरी करके मुझे कोई मर्सिडीज नहीं मिलने वाली। ठीक है। तो वो फील्ड की कैपेसिटी हम लोग को यहाँ पे पता चलती है कि हम जिस फील्ड में हैं उसका पोटेंशियल क्या है, वहां पे क्या आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, पोटेंशियल है इसमें। ठीक है। और हमारे अंदर विश्वास है कि दो चीजों का मिलन है। देखिए आप जब गमले में पौधा उगाते हैं तो दो चीज है। एक तो वो जो बीज है वो बीज में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका फलन हो सके, वो उग सके, उसमें क्षमता होना जरूरी है। अगर बीज सड़ा हुआ है तो गमला कितना भी अच्छा है, मिट्टी है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन वो पौधा निकल के बाहर नहीं आएगा। या तो बीज बहुत अच्छा है लेकिन वो मिट्टी खराब है, उसमें कोई केमिकल डाला गया या उसको पानी नहीं दिया गया, तब भी वो बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। गमला, सही परिस्थितियां और बीज। तो यहाँ पे जो परिस्थितियां है, जो गमला है, जो मिट्टी है, जो सनलाइट है, जो पानी है, वो माई रिचार्ज सिस्टम है। उसमें कोई कमी नहीं है क्योंकि उस गमले में बहुत से पौधे बड़े हुए हैं, बहुत से फूल महके हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को और अपने परिवार की जिंदगी को महकाया है। अब बीज जो है वो आप है, वो आपको अपने अंदर वो विश्वास क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है ना। तो आपकी जिंदगी बदलेगी कि नहीं ये विश्वास आपको बिल्ड करना है। दुनिया में कोई व्यक्ति इसकी गारंटी नहीं ले सकता, इसकी गारंटी आपको लेनी है। आपकी कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा कि यस आई विल चेंज माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है। तो ये सफलता का समीकरण का सबसे पहला फैक्टर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, तो इसमें ए ये हो, ये आपका सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, माई रिचार्ज की बात करते हैं, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो दो चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। एक तो उनका माइंडसेट किया जाए कि देखिए सर बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया कंपनी है, आप यहाँ काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, बहुत लोग को फायदा मिला है, ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, ये करोड़पति बन गए, ये करोड़पति बन गए, इन्होंने गाड़ी खरीदी, इन्होंने घर बनाया। तो आप कर सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये विश्वास क्रिएट करना, माइंड सेट करना। ठीक है। और दूसरा है कि जिसका माइंडसेट हो चुका है उसको ये बताना कि आप करना कैसे। ये दोनों ही अलग फैक्टर, ये दोनों ही बिल्कुल अलग फैक्टर है। मैं बीच में बिहार में था, पटना में था, तो एक हमारे लीडर आए तो मैं उनको समझा रहा था कि कैसे ये होगा वो होगा, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। और वो है ना ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर मुझे बोलता है बस कीजिए सर। मैं बोला क्या हो गया भाई, पानी पिलाओ इनको। मुझे बोलता है सर मेरा माइंड सेट है, अगर आप भी माई रिचार्ज छोड़ देंगे ना मैं फिर भी करने वाला हूं। आप मुझे ये मत समझाइए कि मुझे माई रिचार्ज करना चाहिए, मुझे ये बताइए करना कैसे है। सीधा उस टॉपिक पे जाइए सर, क्योंकि मेरा तो माइंड सेट है, मैं किसी को देख के इस बिजनेस को कर ही नहीं रहा हूँ सर, मैं तो अपने और अपने परिवार को देख के इस बिजनेस। बोलता है मेरी हालत ऐसी है जैसे एक मोबाइल फुल रिचार्ज हो चुका, मतलब बैटरी उसकी फुल चार्ज हो चुकी है, आप उसको और चार्जिंग कर रहे हो। ठीक है। तो पहले वो कीपैड वाले फोन है ना वो फट जाते थे, मतलब फूल जाती थी बैटरी, फिर फट जाते थे। तो वो बोलता है सर मैं फटने की हालत में, अब ज्यादा मोटिवेट मत कीजिए, मुझे बोलिए करना क्या है। ये कमिटमेंट लेवल, ये पॉइंट जब आपका आ जाएगा ना, तब आप समझिए कि आप बहुत नजदीक है कामयाबी। उसके बाद चीजें इतनी रफ्तार से बदलेगी कि आप सोच नहीं सकते। देखिए मैं कई बार बताता हूँ कि यहाँ पे जो ग्राफ होता है ना वो एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे जॉब में से धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे आपकी इनकम बढ़ेगी। 10,000 सैलरी होगी, फिर 11,000 हो जाएगी, ग्रोथ कितना आया 1,000 का 10%। फिर 11,000 से 12 साढ़े 12,000 होगी। और वो हर महीने नहीं ग्रोथ होती है, वो साल में 1.5 साल में, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका सैलरी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले 10,000 सैलरी थी पिछले साल, इस साल 12,000 20,000 कर दी, 30,000 कर दी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो वहां पे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे इनकम बढ़ती है, लेकिन टाइम के साथ इनकम बढ़ती है उसके साथ महंगाई भी बढ़ती है। पेट्रोल का भाव भी बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज भी बढ़ता है, मोबाइल रिचार्ज भी बढ़ता है, मोबाइल महंगे होते हैं, कपड़े महंगे होते हैं, दुनिया महंगी होती जाती है। और ये जितनी चीजें बढ़ती है उसमें सबसे कम बढ़ती है सैलरी। बोलते हैं कि एक बाप के 4-5 बेटे थे, एक बेटा था पेट्रोल, एक बेटा था खाना पीना, एक बेटा था दूध, एक बेटा था घर का भाड़ा। वो सब बहुत रफ्तार से 6-6 फुट के हो गए। एक बेटा नाटा सा रह गया, छोटा सा रह गया, वो था सैलरी। वो बढ़ता नहीं है, तो सारे भाई मिलकर उसको धमकाते हैं भाई तुम बढ़ो, तुम बढ़ोगे तो हमारा कुछ होगा। तो जॉब में ऐसा होता है, लेकिन बिजनेस में कैसा होता है,
आपका टाइम बढ़ेगा शुरू शुरू में, लेकिन इनकम इतना नहीं बढ़ता है, शुरू में नहीं बढ़ता है। क्योंकि आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप वकील हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, लेकिन माई रिचार्ज में आप स्टूडेंट बन के आते हैं, आप जीरो से ही शुरू करते हैं। आप अगर हार्ट स्पेशलिस्ट है और इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट का नॉलेज यहाँ पे काम नहीं लगेगा, यहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक मोमेंट आता है, उसके बाद ये रॉकेट की तरह चल जाता है। प्लेन जब देखिए, प्लेन जब रनवे पे होता है ना, जब वो रनवे के सामने खड़ा होता है, इंडिया में जो रनवे है वो 3.5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर के रनवे है, ठीक है। तो वो उसको 3 किलोमीटर का बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है आसमान में जाने के लिए। तो प्लेन जब अपने रनवे पे खड़ा होता है, जब एकदम लाइन में खड़ा रहता है, उसकी स्पीड होती है 0। अब जब वो रनवे पे टेक ऑफ करना शुरू करता है, तब तक वो स्पीड पकड़ता है लगभग 150 से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद जब आसमान में चला जाता है, तो वो 800-900 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, ठीक है। तो आपका बिजनेस शुरुआत में रोड पे ही रहेगा, 10,000, 12,000, 15,000 इनकम आएगा। उसके बाद जब बूस्ट करेगा, तो आप सोच नहीं पाएंगे, इतनी रफ्तार से बूस्ट करेगा। आप 2 लाख से 10 लाख पे कैसे चले जाओगे, आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन ये जितना भी जो स्ट्रगल जोन है या जितने भी माइंडसेट करने, वो शुरुआत में, और शुरुआत में ये पॉइंट जब आपका आ जाता है, तो आपके अंदर का युद्ध खत्म, ठीक है ना। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपने अच्छे कंपनी के जूते पहने हैं, तो आप दुनिया भर के कांटे और कंकड़ के ऊपर से गुजर सकते हैं, लेकिन एक कांटा या कंकड़ जूते के अंदर घुस गया, तो फिर एक एक कदम चलना जो है ना, वो दुखदायक हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है। तो जब ये माइंडसेट आपका हो जाता है कि सर आप मुझे करना ही, तब यहाँ पे युद्ध खत्म। आंतरिक युद्ध जो चलता है कि यार होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, तब ये खत्म होगा, ठीक है। मैंने अपने पिता की बहुत से ऐसी कंडीशन देखी है जिसमें फाइनेंशियली उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब ऐसे भी दिन आए थे कि मोटरसाइकिल भी बेचना पड़ा और साइकिल पे हम लोग जा रहे थे। तो एक साइकिल मेरा भाई चला रहा है, एक साइकिल मेरे पिता चला रहे हैं, और मैं उनके पीछे बैठा। तो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि पापा ये दिन कब बदलेंगे, बोला बदलेगा। पंचर की दुकान पे जब होंडा सिटी वाला आता था टायर पंचर या हवा लगाने के लिए, तो मेरे पापा बोलते एक दिन ये गाड़ी खरीद। मैं बोला कैसे, बोला वो होगा, वो नहीं पता लेकिन होगा जरूर। वो एक विश्वास अंदर से उन्होंने क्रिएट किया था कि जिंदगी बदलेगी, जिंदगी बदलेगी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं कामयाब हो जाऊंगा, हाँ कैसे होऊंगा। देखिए भाई, दिमाग को आगे मत लाइए, ठीक है ना। दिमाग से ज्यादा कुछ होता नहीं। आप दिमाग से सोच सोच के क्या कर सकते हैं, बाल की खाल निकाल सकते, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि दुनिया, पहले जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बोलते थे कि सूरज जो है वो पृथ्वी के आसपास घूमता है, और ये सच को हजारों साल तक चला गया। कितना, हजारों साल, हजारों साल तक साइंटिस्ट बुद्धिजीवी लोग बोलते थे कि सूरज पृथ्वी के आसपास घूमता है। हकीकत यह थी कि पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। उसके बाद बहुत लंबे समय तक यह माना गया कि पृथ्वी जो सपाट है, सीधी सट है। फिर किसी ने जाके बोला, गैलीलियो ने जाके बोला कि भाई ऐसा नहीं, ये तो गोला है, ठीक है। तो झूठ को सच मान के दुनिया चलती थी, फिर भी दुनिया चल रही थी। तो दिमाग से जो आप सोचते हैं, उससे प्लानिंग करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। एक सचोट डिसीजन बनाना पड़ेगा कि मुझे करना ही है, और करना है। और ये जो डिसीजन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है कि सर मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, मेरा अपलाइन मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जो बाहर का जब सब आप सेटिंग करके चलोगे ना, कि ये करे तो चलो, वो करे तो चलो, ये करे तो वो करे, तो ये हो गया कंडीशनल। क्या हो गया, शरत वाला। जैसे आप लोग कई बार अखबार पढ़ते हैं ना, तो अखबार में ऐसा कॉलम होता है कि 500 रुपए में गोवा फ्लाइट। आप देखिए, अहमदाबाद से गोवा 499 रुपए, फ्लाइट से जाइए। तो आप उसको पढ़ते, क्या बात है, 500 रुपए में गोवा लेके जा रहा है, 500 रुपया जाने का, 500 आने का, 10,000 में घूम के आ जाएंगे। तो वहां पे आप पूरा पढ़ते हैं, नीचे नंबर दिया होता है, इस नंबर पे फोन करो, और नीचे एक स्टार होता है, स्टार, जैसे स्टार होता है ना, छोटा वाला स्टार, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। फिर जब आप फोन करते हैं, तो आपको बोलते हैं जी सर बिल्कुल आपको 499 रुपए में ही टिकट मिल जाएगा, लेकिन आपको है ना सर 4,500 रुपया एयरपोर्ट चार्ज लगेगा, एयरपोर्ट चार्ज, फ्यूल चार्ज, टैक्स लगेगा, ये करके वो करके। तो ये हो गया शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना। जैसे बड़े बड़े मॉल में लिखा था ना, फ्री 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 में ले जाओ, फ्री में ले जाओ। फिर नीचे होता है टर्म्स एंड कंडीशन, क्या फ्री में ले जाना, बोला ये इतने कपड़े फ्री में कैसे, अगर 10,000 की शॉपिंग करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला हो गया। अगर मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करेगा, अगर मेरे घर के बगल में फ्रेंचाइज होगा, अगर मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट दे जाएगा, अगर लोग जुड़ने लग गए, अगर मेरा टीम काम करने, सर तब तो मैं काम करने को तैयार हूँ। ये तो ऐसा हो गया पूरी दुनिया बारात बन के आ गई, अब आपको खाली दूल्हा बनना है, घोड़ी पे चढ़ना है। तो वो तो कोई भी कर सकता है।
ठीक है ना। तो टर्म्स एंड कंडीशन के बिना आपका जब सेट हो गया कि मुझे करना है, मुझे अपनी जिंदगी में आगे, ठीक है, और एक रीजन के पीछे भागना जरूर, कोई एक रीजन पकड़िए जिसके लिए आप अगला 4 साल 5 साल काम कर सकते। तो ये सबसे पहली चीज है। क्या हुआ, एक लड़का एक लड़की को बहुत प्यार करता था, सच्चा वाला प्यार करता था। तो उसको जाके बोलता है कि भाई मेरे मेरे दिल में तेरे लिए बहुत फीलिंग्स है, मैं तुमसे शादी वगैरह करना चाहता हूँ। तो लड़की को लगा कि हाँ ये तो सच्ची फीलिंग है, तो इसकी कदर करनी चाहिए, वो भी पसंद करती थी। तो वो बोलती है ठीक है, लेकिन लड़का बोलता है मेरी कुछ शर्त है। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है आपकी? बोला मेरी मम्मी माननी चाहिए, मेरी मम्मी नहीं मानेगी तो फिर मैं शादी नहीं कर। तो लड़की सोचते चलो भाई माँ के लिए अलग से प्यार होगा बच्चे का, कोई बात नहीं। वो एक और भी शर्त है, क्या? मेरे पापा भी मानने चाहिए, फिर मेरे मामा भी मानने चाहिए, फिर मेरे मौसा भी मानने चाहिए, फिर मेरा पड़ोसी भी मानना चाहिए। तो लड़की बोलती है कि अगले मंगलवार को ना रक्षाबंधन है भैया, आप राखी लेके आ जाना, मैं बांध दूं। जब तुम्हारी इतनी ज्यादा शर्त है तो ये तो कंडीशनल है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, हीरो क्या बोलते हैं, मैं दुनिया मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, जितनी लाशें बिछा दूंगा, लेकिन तुमसे ही शादी करूंगा। तो फिर हीरोइन मान जाती है कि हाँ ये है अनकंडीशनल। तो ऐसा आपका अपने सपने के लिए, अपने पर्पस के लिए अनकंडीशनल कमिटमेंट, ठीक है ना। बिजनेस बढ़ गया तो खुश हो गए, घट गया ऐसा नहीं, अनकंडीशनल। और आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठना चाहिए और उनको एक कमिटमेंट देना चाहिए कि सर कुछ भी हो जाए, अगर आप भी छोड़ दोगे मैं नहीं छोड़ना, मैं 100% करूंगा। और मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिवेशन है और मैं करने वाला हूं। अब आप खुद को चेक कीजिए, क्या आप बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं? क्या बार बार अपलाइन के पास जाकर रोना शुरू कर देते हैं? क्या बार बार दिमाग में डाउट क्रिएट होता है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये होगा? तो अभी का आपका जो समीकरण का ए है वो अभी तक हुआ नहीं। पहली चीज है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? पहला पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट है कि अब आपको एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, मतलब एक्शन को सप्लाई करना। तराजू है दोस्तों, ये तराजू होता है ना, कोई कोई भाषा में पाला बोलते हैं इसको, पाला, तराजू, पाला। आजकल तो डिजिटल आ गया, जैसे हम लोग बनाना भी खरीदने जाते हैं तो वो सीधा ऊपर रखेगा, सीधा वजन डिजिटल दिखाएगा, 1 किलो है, 700 ग्राम, 800 ग्राम। पहले क्या होता था, वो ऐसे मैन्युअल होता था, ऐसे उठाते थे, दोनों तरफ एक एक ये होता है, इस तरफ 1 किलो वजन रखा, उस तरफ फल रखा जाएगा। वो कानून का जो मूर्ति होता है ना, ठीक है, उसमें आज भी दिखाया जाता है, आपको फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा। तो अब एक तरफ तो आपने सपना रख दिया बहुत हैवी कि सर करोड़पति बनना, ये करना है, वो करना है। तो वो ऐसे हो गया, एकदम ऐसे हो गया। अभी आपको उसको ऐसे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इधर आपको एक्शन सप्लाई करना। क्या करना पड़ेगा? एक्शन सप्लाई करना। अगर 50 साल की इनकम 5 साल में चाहिए तो 50 साल की एक्शन भी 5 साल में सप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए, मेरे पापा, चाचा, मामा, मौसा, पड़ोसी, रिश्तेदार, बहुत लोगों ने 40-40 साल मेहनत किया। किसी ने नौकरी किया, किसी ने बिजनेस किया, किसी ने दुकान खोली, किसी ने खेती किया, लेकिन करोड़पति नहीं बन पाए। आप अपने आसपास देखिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। आप अपने आसपास 100 लोग देखिए, उनमें से कितनी मेहनत करते हैं। 40 साल, कोई 40 साल नौकरी करता है, करोड़पति नहीं बनता है। कोई 40 साल दुकान चलाता है, 50 साल दुकान चलाता है, करोड़पति नहीं बनता है। कोई जिंदगी भर खेती करता है, करोड़पति नहीं बनता है। कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, वो भी नहीं बन पाता है। मतलब हमको वो काम करना है जो लोग नहीं कर पाते। कितने साल में? 40 साल में, 50 साल में नहीं कर पाते, वो हमको करना है 4 से लेके 5 साल। तो 40 से लेके 50 साल की मेहनत 4 से लेके 5 साल में देनी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत मेहनत, ठीक है ना। एक भाई साहब मुझे आके मिले, मैंने बोला सर आपका क्या टारगेट? सर 2 लाख कमाना बस। कितना? खाली 2 लाख। 2-3 लाख, 4 लाख बस। 2 से 4 का उसका फिगर तो ऐसे जा रहा है जैसे कोई वैल्यू ही नहीं 2-4 लाख। तो मैंने बोला सर उसके लिए आपको रोज के 5 प्लान दिखाने पड़ेंगे। रोज के 5 प्लान? भाई 5 प्लान दिखाने पड़ेंगे? अरे भाई 4 लाख आपको बड़ा नहीं लग रहा? 5 प्लान बहुत बड़ा लग रहा है। आपको 4 लाख कमाने सर आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर आएंगे, सीखेंगे। 300 रुपया टिकट है, 300 रुपया टिकट। 300 रुपया कौन देगा? 300 रुपया फिर कौन देगा आपको 4 लाख महीने? ये तो देखो, आपको ये सवाल भी खुद को पूछने की जरूरत है। एक जॉब वाला अपने बॉस के पास गया, बोला सर बहुत हो गया, सैलरी बढ़ाइए, मेरा तो नहीं चल रहा है, इतने में घर नहीं चल रहा है, सैलरी बढ़ाइए। तो बॉस भी एकदम खुश था, बोला क्या बात है, बहुत बढ़िया, बढ़ा देते हैं। आपका सैलरी कितना है? बोला मेरा सिर्फ 12,000 सैलरी है। आप कितना बढ़ाएंगे? बोला सर 24,000 कर दीजिए। बॉस बोलता है 24,000 में क्या होगा, महंगाई तो देखो, पेट्रोल 100 रुपया हो गया। 1 लाख कर देते हैं, 1 लाख रखते हैं, 1 लाख, फिर आप मेरे पास बार बार नहीं आओगे।
तो वो बोलता है सर मजाक कर रहे हैं। तो बॉस बोलता है शुरू किसने किया भाई? शुरू तो आपने किया। आप सीधा 12,000 का 24,000 बोल रहे, आप मजाक कर रहे तो मैं भी मजाक कर रहा। ठीक है, तो ये वाला बात हो गया ना कि कमाना 4 लाख, 300 रुपया टिकट। तो यहाँ पे फिर वो माइंडसेट का बात हो जाता है, माइंडसेट नहीं। ठीक है ना? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, खुद को बदलना पड़ेगा, पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। और इसका एक सिंपल फंडा है, डायरेक्ट शॉर्टकट देता हूं आपको, डायरेक्ट। इससे नंबर 1 शॉर्टकट आपको कोई दे नहीं सकता है। अब दुनिया की कितने भी किताब पढ़ लीजिए, ये बहुत सी किताब पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जबरदस्त शॉर्टकट। आपको 1 लाख कमाना है, आप सोचिए कि 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति कैसे सोचेगा, मुझे ऐसा सोचना है बस। आपको 1 लाख कमाना है, 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति कितने प्लान दिखाता होगा? मुझे इतना प्लान दिखा। अगर 1 लाख मेरा सैलरी होता हमारी रिचार्ज में, तो कितने प्लान दिखा? ठीक है ना? हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये जॉब नहीं है, बिजनेस है, लेकिन ये भी एक फंडामेंटल। अगर आप इसको जॉब की तरह करोगे, आपके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा। जब तक आपकी 1 लाख रुपया इनकम नहीं है, माई रिचार्ज को नौकरी की तरह करो, जॉब की तरह। जॉब में सबसे पहले क्या होता है? पहले तो टाइम फिक्स होता है कि भाई इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। आपकी जॉब कितनी भी बड़ी, उसमें टाइम, एक फिक्स टाइमिंग आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है? और मुझे ताज्जुब होता है, कितनी भी बारिश हो, कितना भी बुखार आया हो, कितना भी तूफान हो, लोग जॉब पे टाइम पे पहुंच जाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त कमिटमेंट तो देखिए। ठीक है, मुंबई के आदमी को जॉब लगा कलकत्ता में, उधर जाके बस जाएगा। जॉब के लिए 25,000 की नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आदमी इंडिया में किधर भी जा सकता है। लोग सऊदी चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, उधर जाके टॉयलेट क्लीन करने का काम करते हैं, 30,000 से भी अपने परिवार से दूर चले जाते। ठीक है, तो इतना कमिटमेंट आपको चाहिए कि जैसे 1 लाख रुपए की मैं नौकरी कर रहा हूं, तो टाइम फिक्स कर दीजिए कि इतना टाइम मुझे बिजनेस में, फील्ड में रहना है, इतना टाइम मुझे फील्ड में रहना है, मार्केट में रहना है। ठीक है ना? कस्टमर के साथ रहना है, टीम के साथ रहना है, टाई लगा के मार्केट में रहना है। दूसरा, काम भी फिक्स कर, टाइम के साथ काम भी फिक्स कर दीजिए। वरना कुछ लोग क्या करेंगे, टाई लगा के घूमेंगे, बस आज 6 घंटा बाहर रहा, घर में नहीं रहा, मैं बाहर रहा, लेकिन उससे आपको पैसा नहीं आएगा। आपको काम भी फिक्स करना। जैसे आप अगर बैंक में जॉब करते हैं, आप कैशियर हैं, ठीक है, आप मतलब पैसों की लेन देन करते हैं, वहां पे कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, वो आप करते हैं। तो एक तो आपका टाइम फिक्स है, दूसरा आपका काम भी फिक्स है। आप उधर जाके बैठ जाएंगे, कैश काउंटर ओपन नहीं करेंगे, तो फिर जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपको पर्टिकुलर काम भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जितने लोग जॉब करते हैं, उनको लगता है कि हमको 8 घंटे की सैलरी मिलती है, लेकिन ये सच नहीं है। आप उस 8 घंटे में जो काम करके देते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो कंपनी को फायदा करके देते हैं, उसका आपको पैसा दिया जाता है। वो 8 घंटे उधर बैठने का पैसा नहीं दिया। तो आप क्या डिफरेंस क्रिएट करोगे? काम। जैसे फिक्स होना चाहिए कि मैं दिन में 3 प्लान दिखाऊंगा, 4 प्लान दिखाऊंगा, 5 प्लान। देखिए, ये बहुत कॉमन है। माई रिचार्ज में रोज 5 लोग को प्लान दिखाना, 3 बार प्लान दिखाना, 4 बार प्लान दिखाना, 10 लोग को प्लान दिखाना, 20 लोग को प्लान दिखाना, ये बड़ा कॉमन है। अगर आप रोज की एक होम मीटिंग करते हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, आपको करना ही चाहिए इतना। ठीक है ना? अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, तो एक बार फिर वो देख लेना कि आपका टारगेट क्या है, 3 लाख 4 लाख रुपया कमाने का टारगेट क्या है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको लाख रुपया कमाना है, कमाना है, आप लाख रुपए जैसे मेहनत करते हो नहीं करते हो, तो ये कौन करेगा? तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको आपको समस्या भी पता है, समाधान भी पता है, आपको खुद ही पता है आप नहीं कर रहे मेहनत, तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा समीकरण ये है कि आपको एक्शन को सप्लाई करना। एक्शन को सप्लाई कीजिए। आप ट्रेनिंग में आते हैं, सीखते हैं कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे प्लान दिखाएंगे, कैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे, कैसे होम मीटिंग करेंगे, लेकिन सच में रियल में क्या होता है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आप उस नॉलेज को अपने दिमाग में फिट नहीं कर। सिर्फ सुनने से क्या होगा? आपके कानों को मजा आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, और उसके बाद आप फिर भूल जाओगे। उसको अप्लाई जब आप करोगे, ठीक है ना, जैसे आपके अपलाइन ने आपको बोला ऐसे प्लान दिखाना है, ऐसे मीटिंग करना है, ये करना है, उसको जब आप फील्ड में करोगे, तो ऐसे होगा नहीं एकदम से। क्योंकि अपलाइन का कॉन्फिडेंस डिफरेंट है, उन्होंने बहुत बार प्लान दिखाया है, उनको रिजल्ट मिला हुआ है। आपकी बिगिनिंग है, आपकी शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, फिर क्या होगा? आपका भी अनुभव उसमें ऐड होता जाएगा। जब आपका अनुभव उसमें ऐड होता जाएगा, तो सोने में सुगंध मिले जैसा काम हो गया, कि अपलाइन ने नॉलेज भी दिया और आपका खुद का भी अनुभव है। अब आप यहाँ से बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो मेहनत जो है वो बहुत जबरदस्त मेहनत करनी, बहुत जबरदस्त। मैं आपको ऐसा कहता हूं कि 1 साल मजदूरी की तरह काम करो, जबरदस्त प्लान 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 और प्लान। आप रात को सोए हुए, कोई आपको रात को नींद को 2 बजे जगा रहा है, आप बोले हाँ सर दुकान बदलो, जिंदगी बदलो, जिंदगी में क्या बनना, नींद में ये चलना चाहिए।
इतना जबरदस्त आपका प्लान होना चाहिए और आपकी मेहनत इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। आराम आराम से काम करोगे तो आराम आराम से पैसा आएगा। जबरदस्त तरीके से काम करोगे तो जबरदस्त तरीके से पैसा आएगा। और फंडामेंटल बड़ा सिंपल है, आप जितना मेहनत करोगे उस हिसाब से आपका टीम आपको कॉपी करेगा। अगर आप 5 प्लान दिखा रहे हो, 7 प्लान दिखा रहे हो, 8 प्लान दिखा रहे हो, 10 प्लान दिखा रहे हो, तो आपका टीम 2 प्लान तो दिखाएगा, एक व्यक्ति 2 तो दिखाएगा, 3 तो दिखाएगा, 4 तो दिखाएगा। उसके बाद भी उसको रहेगा कि मैं मेहनत कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइन तो दिन में 5 लोग को प्लान, 6 लोग को प्लान। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ये प्लान दिखाने का ही बिजनेस है, ये प्लान दिखाने का ही बिजनेस है, ये प्लान दिखाने का ही बिजनेस है। मैं 3 बार बोला और उम्मीद करता हूँ 3 में से 1 बार आपके दिमाग में चला गया होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ प्लान दिखाते जाओ, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेशन कैसे होगा, टीम कैसे बनेगी, लोग कैसे सीखेंगे, सब ऑटोमेटिक हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा है कि जो व्यक्ति रोज सुबह में मांगोल पीता है, उसके बाद 20-25 मिनट दौड़ लगाता है, उसके शरीर से बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, उसको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, उसके सारे दुख दर्द ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जो व्यक्ति डेली प्लान शो करेगा, डेली होम मीटिंग करेगा, उसके सारे फाइनेंशियल दुख दर्द जो है वो ऑटोमेटिक खत्म हो। और फाइनेंस का ऐसा है दोस्तों, जिंदगी में पैसों के प्रॉब्लम अगर खत्म हो जाती है तो बाकी सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म। तो ये दूसरा फैक्टर है सफलता के समीकरण का। पहला है कि भाई मैं गारंटी लेता हूं। देखिए, दुनिया में कोई व्यक्ति आपकी गारंटी नहीं दे सकता, कोई प्लान आपकी गारंटी नहीं दे सकता। एक प्लान में एक आदमी करोड़पति बनता है, दूसरा आदमी बिजनेस छोड़ के चला जाता है। अगर प्लान देखिए, डेफिनेटली वी आर विद द इंडिया बेस्ट प्लान, हम बेस्ट प्लान के साथ हैं, लेकिन उस बेस्ट प्लान के बाद भी आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया आपका फॉलोअर बनने को तैयार, लेकिन लीडर बनने का काम तो आपको करना पड़ेगा ना, फ्रंट से लीड तो आपको करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने अपने बच्चे को साइकिल खरीद के दे दी, अब चलाना तो उसी को सीखना, चलाना उसी को पड़ेगा, आप उसको चला के नहीं दिखा सकते। देख बेटा कैसे पैदल मारना है, आप सालों तक चला, वो देखता रहेगा, हाँ पापा मजा आ रहा है, चलाओ आप साइकिल, मैं पीछे बैठता हूँ। ठीक है, तो वो गारंटी कि क्या मेरा माइंडसेट हो चुका है कि मुझे अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल तक करना है और करना ही है, और करते करते बीच में डाउट नहीं आना चाहिए, डाउट के लिए जगह नहीं बचनी चाहिए, इतनी मेहनत कर दीजिए। और दूसरा है कि आपको एक्शन को सप्लाई करना है। कुछ लोग बोलते हैं सर विश्वास नहीं पैदा हो रहा इसीलिए काम नहीं कर पा रहे, मैं बोलता हूं उल्टा है, काम नहीं कर रहे इसलिए विश्वास नहीं पैदा। ठीक है ना, मैं जब 8वीं कक्षा में था तो मैं गांव से अप डाउन करता था बस में, मेरे साथ एक और लड़का था संजय करके, हम दोनों एक से साथ एक ही स्कूल में थे। और फिर 8वीं कक्षा में हम जब शहर में एडमिशन लिए, रहते थे गांव में, शहर में एडमिशन लिए 10-12 किलोमीटर दूर, तो हम दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में रहा। तो हम लोग सुबह 6:30 बजे मेरा बस आता था गाँव में, वो 7:10 7:15 को मुझे बस स्टैंड पे उतारता था राजकोट में, और वहां से मेरा स्कूल जो था वो 1.5-2 किलोमीटर था। बस जनरली लेट होता था तो हम लोग भागे भागे दौड़े दौड़े जाते थे, और वापस हम लोग 12:30 बजे छूटते थे, और 12:45 पे वापस बस था घर जाने के लिए, तो भागे भागे आते थे। तो 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, और हम रिक्शा तो करते नहीं थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था रिक्शा में जा सके, और बस स्टैंड में आना जाना तो वहां पे साइकिल भी नहीं रखते थे, दौड़ के जाना दौड़ के आना। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग बात करते थे कि यार हम जिंदगी में क्या बनेंगे, तो वो संजय एक चीज बोलता था कि हम कुछ ना कुछ तो जरूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, इसलिए हमारा जिंदगी अच्छा ही होगा। हम कितना भाग रहे हैं, हम कितना दौड़ रहे हैं, सुबह भाग के जाते, शाम को भाग के जाते, सुबह भाग के आते, ऐसे करके। तो जब आप मेहनत करते तो विश्वास करें। बहुत लोग बोलते हैं ना सर मेरे अंदर से बिलीफ नहीं आ रहा है, वो बिलीफ इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी मेहनत उतनी नहीं जितनी पड़ती। ठीक है ना, अगर आप एक प्लान दिखाओगे, 2 प्लान, दिन में 5 प्लान दिखा के जब थक के घर आओगे ना, चेहरे पे एक चमक होगी। ये फर्क है। जब आप नौकरी से थक के घर पे आते हो तो दरवाजा खुलने से पहले आंखें बंद हो जाती है, लेकिन माई रिचार्ज का जब 5 प्लान, 6 प्लान, 8 प्लान दिखा के जब घर पे आते हो ना, तो आदमी एकदम एक्साइटेड हो। माई रिचार्ज करने वाला आदमी हमेशा एक्साइटेड होता है। जो प्लान दिखाता है उसके चेहरे पे एक लाली होती है, चमक होता है। तो उस टाइप का एक्शन आपको सप्लाई करना। रात को खुद को सवाल पूछिए कि भाई जितनी मेहनत मैंने आज की उतनी 2 साल करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा। आपके अंदर से जवाब आ जाए कि मेहनत कम है या ज्यादा। ठीक है ना, तो क्वांटिटी में मेहनत करना पड़ेगा, जिसको मिलो उसको प्लान दिखा। शुरुआत में ये मत देखो ये लीडर बनेगा कि नहीं, इसको प्लान दिखाना है कि नहीं, किसको दिखाना है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। और हमने तो आपको कंप्लीट सिस्टम दिया हुआ है कि भाई आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए। एमडी सर बोलते हैं कि आप शुरुआत में 25 लोग का लिस्ट बनाइए, उसको 7 दिन में खत्म कीजिए, उसमें सिर्फ 4 लोग को जोड़ना है, 25 में से 4। जबकि मेरा तो मानना है 7-8 लोग तो रेडी बैठे, उसमें 30% लोग तो तैयार बैठे, कोई आए हमको प्लान दिखाए हम जुड़ जाए। हम लोग देखते हैं आजकल छोटी मोटी कंपनी आती है, बहुत से स्कीम वगैरह आती है,
लोगों के मतलब 1 लाख रुपया भरते हैं, 2 लाख रुपया भरते हैं, गलत चीजें, उसमें भी लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो उनके पास पहले पहुंचे। अगर आप उनके पास पहले पहुंचते तो वो माइनस में आ जाते। पॉजिटिव व्यक्ति तो पॉजिटिव है, उसको हर तरफ अच्छी चीजें दिखती है, तो आपको बस पहले वहां पे पहुंचने की जरूरत है, ठीक है ना। तो हमने तो कंप्लीट सिस्टम दिया हुआ है कि भाई 25 लोग का लिस्ट बने, उनमें 4 लोग को ज्वाइन कीजिए। फिर आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अब उस लिस्ट को 200 तक पहुंचा दीजिए। उस 200 लोग को लिस्ट को आपको 1 महीने में खत्म करना है। अगर रोज के आप 10 कॉल करते हैं तो आप 20 दिन के अंदर उस लिस्ट को खत्म कर सकते हैं। अरे 20 दिन का 1 महीना मान लीजिए, 1 महीने में जब आप लिस्ट को खत्म करते हैं तो आपके साथ 25, 30, 40, 50 लोग भी जुड़ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप प्लानर भी बन जाते हैं। ये जो इतना सा सेगमेंट है ना, यही पूरा बिजनेस। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे और अपनी टीम में करवाना शुरू कर दिया, आप थक जाओगे पैसा गिनते गिनते। इतनी पैसों की बारिश होती है इस प्लान, इतनी बारिश होती है। आने वाले समय में आपको माई रिचार्ज में ऐसे लोग मिलेंगे जो महीने का 1 करोड़ कमाते, महीने का 1 करोड़। हम लोग बोलते हैं ना करोड़पति बनना सपना है, कंपनी बोलती है हर महीने 1 करोड़ कमाओ। हम में वो दम कम है कि हम आपको, कंपनी माई रिचार्ज का प्लान आपको इतना पे आउट करके दे सकता है, ठीक है। तो बस ये जो अगला 1-2 साल है, 3 साल है ना, इसमें जबरदस्त एक्शन को सप्लाई। रात को पूछिए खुद को, जितनी मेहनत मैंने की उतनी 2 साल करूंगा तो कहां पहुंचूंगा। जैसे आज पूरे दिन में कोई प्लान नहीं हुआ, अगले 2 साल तक कोई प्लान नहीं करूंगा तो कहां पहुंचूंगा? कहीं नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। आज 5 प्लान किए, अगला 6 महीना भी अगर रोज के प्लान 5 प्लान दिखाता हूँ, 5 प्लान रोज के, महीने के 150 प्लान, 6 महीने के 900 प्लान, 900 में से 200-300 लोग जुड़ जाएगा, उसमें 50 लोग डायमंड क्लब हो जाएगा, 10 तारीख का क्लोजिंग 3 लाख हो जाएगा। अभी एक टीम से मेरी बातचीत हुई, उनके कुछ 2-4 लीडर एक जूम मीटिंग के, बोला सर 2024 खत्म होते होते हमको 50 लाख भी कर। उनका बिजनेस है 15 लाख, 50 लाख करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 50 के बारे में सोचते तो है, और सोचते हैं 50 के बारे में तो 40 में तो पहुंच ही जाएंगे। हो सकता है 50 भी क्रॉस कर जाए, 50 में भी पहुंच जाए। तो बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा पिक्चर लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बड़ी एक्शन को सप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है, नदी के प्रवाह के साथ चलो, उल्टा नहीं चलना है, प्रवाह के साथ चलना। इस कंपनी के टॉपर्स क्या कर रहे हैं, इसके लीडर्स क्या कर रहे हैं, इस कंपनी में जो टॉप पे है लीड कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सब करना हमको शुरू करना पड़ेगा। अगर सब लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं तो हमको भी डायमंड क्लब करना है। अगर सब लोग जो है, अगर कंपनी कोई ऑफर लेके आती, क्यों ऑफर लेके आती? देखिए ये पूरा एक साइंटिफिक सिस्टम होता है कि इस महीने में इस प्रकार के ओपन से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ना एक खूबी है। मुझे प्लेन में एक भाई साहब मिले थे, बोला ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है, ये करती क्या है? मैं बोला लोगों को कामयाब बना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक खूबी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस में कंपनी का भविष्य लोगों के भविष्य को बड़ा बना के ही बन सकता है। कंपनी की जो सफलता है वो लोगों की सफलता में छिपी हुई है। जॉब में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिजनेस में ऐसा, बिजनेस में बिल्कुल उल्टा है। अगर आप चाहोगे कि आप जिससे बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट बढ़ जाए तो आपका घटना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप ये मोबाइल का कवर जो है उसको बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, अब आप इसको 100 रुपए में खरीद रहे हैं, 150 रुपए में बेच रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं जो मुझे बेच रहा है उसका बिजनेस बढ़ा दूं, मैं उसका प्रॉफिट बढ़ा दूं, जो मेरा बिजनेस पार्टनर उसका बढ़ा दूं, उसको मैं 100 रुपए में नहीं खरीदूंगा, 120 में खरीदूंगा, तो उसका 20 रुपया प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका 20 रुपया प्रॉफिट घट जाएगा। बिजनेस में आपका प्रॉफिट दूसरे, आपको बड़ा होना है तो किसी ना किसी को छोटा होना पड़ेगा, वहां पे हर व्यक्ति नहीं जीतता है। जॉब में तो उससे भी डेंजर है, 6 लोग असिस्टेंट मैनेजर है, एक मैनेजर है, मैनेजर की कुर्सी खाली होने वाली, 6 लोगों की रेस है। अब 6 में से 3 लोग तो जानते हैं कि वो, उनके अंदर गुण नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दूसरों की लाइन छोटी करना शुरू कर, वहां पे भयंकर कंपटीशन होना स्टार्ट होता है, और वो कंपटीशन फिर पॉलिटिक्स में चला जाता है। ठीक है, पॉलिटिक्स में मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन अभी कुछ 2-3 स्टेट के इलेक्शन हुए तो वहां पे सीएम की रेस चल रही, तो देखिए अब उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अपनी पार्टी का आदमी है, कि वो बनेगा तो मैं नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा तो वो नहीं बनेगा। लेकिन माय रिचर्ज में देखिए, हम चाहते हैं हर आदमी सीएम बन जाए, हर आदमी आगे बढ़ जाए, हर आदमी करोड़पति बन जाए, ठीक है ना। कुछ लोग भगवान के मंदिर में जाके भगवान को भी कंफ्यूज कर देते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा 6 लाख से एक एक आदमी को 1 लाख पे पहुंचा, क्योंकि 6 लाख से एक एक आदमी 1 लाख पे पहुंच गया, उनके लिए दुआ करने आया हूं, मेरे लिए नहीं चाहिए, तो आपकी इनकम 6 लाख होगी दोस्तों, ठीक है। ये इतना शानदार है कि आपके प्रोग्रेस में ही कंपनी का प्रोग्रेस है। तो जो भी
सिस्टम यहाँ पे कंपनी लेके आती है, जो भी ऑफर लेके आती है वो आपके बिजनेस को बढ़ाती है। तो यहाँ पे खुद को सवाल पूछिए, ठीक है ना, क्या मैं पानी के बहाव के साथ चल रहा हूँ, कंपनी के सिस्टम के साथ चल रहा हूँ, उसके खिलाफ चल रहा हूँ? दोस्तों, सदियों से लोगों ने पानी के खिलाफ तैरने की कोशिश की है, लेकिन उनकी एनर्जी खत्म हुई है, वो आगे नहीं बढ़े, क्योंकि कंटिन्यूसली पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में तैरना सबसे आसान। आपको कुछ नहीं करना है, आप हाथ फैला के सो जाओ, पानी पे भी सो सकते हैं ना, वो एक टेक्निक है, पानी पे सोने की भी एक टेक्निक है। आप आराम से सांस लेते रहिए, आप सो जाओगे, फिर पानी आपको आगे लेके चलेगा, ठीक है ना। लेकिन उससे उल्टा करते हैं कुछ लोग, ऑफर को इग्नोर करेंगे, अपलाइन सब लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं तो ये नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि एक ट्रेन जो है वो कलकत्ता से मुंबई जा रही है, उस ट्रेन में आप मुंबई से कलकत्ता की तरफ चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो, लेकिन ट्रेन कितनी रफ्तार से जा रही है वो तो देखिए, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप कोई फायदा नहीं है। तो तीसरा समीकरण है कि सिस्टम के साथ चलो, सिस्टम का स्टूडेंट बनो। अगर आपके अपलायंस मिलकर कोई ट्रेनिंग प्लान अगर प्लान कर रहे हैं, उसका साथ ही बन जाओ, क्या सर चलो करते हैं। अगर होम मीटिंग का प्लानिंग हो रहा है, ओके सर करते हैं, डन, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक चीज बड़ी फेमस है कि दिमाग को यूज मत कीजिए, जो आपके अपलाइन दिमाग यूज कर रहे हैं ना उसको जस्ट फॉलो कीजिए, ठीक है, फिर आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। आप अपना दिमाग यूज करेंगे तो फिर आपकी टीम अपना दिमाग यूज करेंगी, फिर दिमाग 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 सारे दिमाग टकराएंगे और ब्लास्ट हो जाए, ऐसा ब्लास्ट होगा कि कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इस बिजनेस में फॉलोवर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडर बनना मुश्किल नहीं है, फॉलोवर बनना मुश्किल है, जो फॉलोवर बन जाता है वो फिर लीडर बन जाता है। तो ये तीसरा समीकरण है जो आपको समझना है। आप चौथी चीज समझाता हूं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, वो है सेल्फ डेवलपमेंट। मैं इससे पहले भी जूम मीटिंग में बता चुका हूं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे पूछे कि सर आप मुझे 1 मिनट में बताइए कि मुझे माई रिचार्ज में करोड़पति बनना है, उसका कोई सीक्रेट बता दीजिए, तो उसका एक ही सीक्रेट है, खुद को डेवलप करना, सेल्फ डेवलपमेंट। जब तक आप खुद को 1 लाख के लायक नहीं बनाओगे, तब तक 1 लाख रुपया आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एक बार आपने खुद को 1 लाख के लायक बना दिया, आप किधर भी जाके खड़े हो जाओगे, 1 लाख आपके पीछे है, ठीक है। डेफिनेटली मैं लोगों को अक्सर ये बात बोलता हूं कि आप 5 साल माई रिचार्ज कर लीजिए, दिल से कर लीजिए, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा कि आप दुनिया में फिर कोई भी काम करोगे ना, उधर भी 1 लाख से ज्यादा, क्योंकि आपने दुनिया देखी। डायरेक्ट सेलिंग में माई रिचार्ज जो आदमी 1 साल करता है ना, उसको 10 साल का अनुभव मिलता है। तो जिसने 5 साल 10 साल किया है ना, उसका मैच्योरिटी एक अलग लेवल पे चला जाए। उसके सामने 100 MBA वाला बिठा दो, मैं MBA की कोई तौहीन नहीं कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, यहाँ पे लोगों से मिलना, उस टाइप का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, लोगों के सवालों के जवाब देना, टीम बनाना, क्राउड को कंट्रोल करना, क्राइसिस को मैनेज करना, प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, मीटिंग्स को प्लान करना, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, ये दुनिया में कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। विवेक बिंद्रा साहब जो बहुत ही बड़े एक ट्रेनर है, हम सब लोग उनको जानते हैं, उनका एक वीडियो मैंने देखा था, वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करा, जिससे उसको पता चले कि दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया में मेहनत क्या होती है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये बिजनेस आपको मेहनत करना सिखाता है, सेल्फ डेवलपमेंट। आप जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एवरीडे अटेंड करते हैं, लेकिन कैसे अटेंड करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग वीडियो ऑफ करके अटेंड करते हैं, ऐसा नहीं करना है, जिंदगी में अधूरा नहीं करना है, जो काम करना है पूरा करो, 2 के बदले 1 काम करो, लेकिन पूरा करो, जिस भी काम को हाथ में लेते हो उसको खत्म, ठीक है। तो आप जब जूम मीटिंग अटेंड कर ही रहे हो तो बढ़िया तरीके से बैठो, क्योंकि आपकी फिजिकल कंडीशन आपकी मेंटल कंडीशन को डिसाइड करती है। हम लोग मेंटल कंडीशन से फिजिक उसको फॉलो करता है, जैसे अगर हमको गुस्सा आ रहा है तो आंखें लाल हो जाएगी, मुट्ठियां बंद कर लेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारा शरीर क्या करता है, दिमाग को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो किसी किसी को मीटिंग में उबासी आ रही है, क्योंकि मानसिक रूप से वो एकदम ठंडा हो गया, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। तो कोई कोई मीटिंग में भी सो जाता है, आदत हो गई, वो इस मीटिंग में भी सो रहा था, इसके पहले मीटिंग में भी सो रहा था, इसके पहले भी सो रहा था, 2023 में भी सोया, 2024 में भी सोएगा। आदत से लोग क्या है, मजबूर नहीं, मजबूत है, मजबूत, आदत से हो गए मजबूत, ठीक है। तो वो हैबिट आपको डेवलप करनी है। तो आपका, अगर आप फिजिकली अच्छे होके बैठे होगे, ड्रेस कोड में बैठे हो, देखिए मैं अभी आपसे बात कर रहा ना, मेरा चेयर यहाँ पे, यहाँ पे, मैं ऐसे, मेरा चेयर मतलब मैं ऐसे अपने आप को रेस्ट करके बात नहीं कर सकता, अगर ऐसे बात करूंगा तो ये ट्रेनिंग ऐसे नहीं चलेगी जैसे अभी चल रही, ठीक है। तो मैं ऐसे आगे आके बात कर रहा हूँ। तो आप अगर फिजिकली एक्टिव होकर मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा। इसलिए जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हो, तो मानसिक आपका जो है दिमाग एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहां पे खून ज्यादा पहुंचता है ना, ठीक है। तो आप मीटिंग को ऐसे अटेंड कीजिए बढ़िया तरीके से। आप जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, अच्छे से कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए,
दुनिया में। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं किताबी ज्ञान, ये तो किताबी ज्ञान है। ये किताबी ज्ञान आया कहां से, किताब में आया कहां से? किसी व्यक्ति ने किताब लिखी है ना, वो तो इंसान से आया है, और वो अपने जीवन का, पूरी जिंदगी का नॉलेज किताब में डाल के जाए। तो अगर आप एक किताब को महीने में पढ़ रहे थे, तो एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी का अनुभव आपको एक महीने में मिल गया, 10 दिन में मिल गया। ठीक है, तो नॉलेज को पढ़िए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, चश्मा पहन के निकलिए घर से। कौन सा चश्मा पहनना है? लर्निंग का चश्मा पहन। आप घर से जब सीखने का चश्मा पहन के निकलते हैं ना, तो आपको जिधर भी नजर डालोगे आपको नॉलेज। ठीक है, जैसे एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप उसको देख के सोचोगे, देखो ये आदमी इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो बेचारा साइकिल रिक्शा चला रहा है। मैं भगवान का खुश शुक्रगुजार हूं कि मुझे माई रिचार्ज मिला, कि मेहनत करूंगा तो मेरा यहाँ पे कुछ होगा, तो ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा। एक आदमी रोड पे झगड़ा कर रहा था, आपको सीखने को बोले यार रोड पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई आपके साथ गलत व्यवहार करेगा तो आप वहां से सीखोगे ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, अगला व्यक्ति नेगेटिव है। कोई आपको नेगेटिव कर रहा है तो आप वहां से सोचोगे ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। आप हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल। ठीक है, तो वो चश्मा पहन के निकलना है, सीखने का चश्मा। ये चश्मा पहन के नहीं निकलना है कि आज 2000 बीवी कहां से आ जाए या 1000 बीवी कहां से आ जाए। ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये सब होगा, ये ऑटोमेटिक होगा। लोग आपको सामने से आके बोलेंगे कि सर आप बोलिए क्या करना है, कितना करना है, कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अगर आप खुद को डेवलप करो, अपना टाई को देखिए, ड्रेस कोड देखिए, आप हाथ कैसे मिलाते हैं। ठीक है, अभी कल सुबह हम लोग नाश्ता कर रहे थे, मेरे साथ धीरज कुमार सिंह थे, किशोर शर्मा जी थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम जूम में आते हैं और यूट्यूब में अपने वीडियोस, खुद के वीडियोस देखते हैं, तो हम खुद को देखते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारे हाथ कहाँ जा रहे हैं, हमारा चेहरा कैसा है, हम स्माइल करते हैं कि नहीं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारा ड्रेस कोड कैसा है, हमारा टाई टेढ़ा मेढ़ा है कि सीधा है। तो अगली मीटिंग में उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है जब हम खुद को देखते हैं। ठीक है, और खुद को देख के हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, और इंप्रूवमेंट के लिए ऑलवेज देयर इज स्पेस। हमेशा वहां पे एक जगह बचती है जो इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। आप कितने भी जिंदगी में इंप्रूव हो जाए, आप लाइफ में डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरीके से दिमाग में बिठाना है, क्या मैं डेवलप हो रहा हूं, ये सवाल। देखिए, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, चारों के पीछे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया है, उससे आपको पता चलेगा कि समीकरण में ये फैक्टर आपका अभी मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि भाई आपका एक बिलीफ सिस्टम आपको क्रिएट करना है, एक एक माइंड सेट करना है, कुछ भी हो जाए मुझे इस बिजनेस को करना है। तो आप खुद को सवाल पूछिए कि क्या मैं बार बार नेगेटिव हो जाता हूँ, बार बार मेरे दिमाग में डाउट क्रिएट होते हैं, तो अभी इस सेक्टर में आपको काम करने की जरूरत। अगर ये सेट हो गया कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लोग करे नहीं करे, 2-4 लोग हाँ बोले ना बोले, नो प्रॉब्लम सर। 50,000 इनकम था, 40 हो गया, अब 60,000 होगा सर, कोई इससे कोई बिलीफ सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। हाँ, हम देखेंगे जरूर कि हमारा बिजनेस कहाँ घटा है, क्यों घटा, उसके ऊपर काम भी करेंगे, लेकिन इससे कोई सवाल नहीं खड़ा होने वाला कि मेरा बिजनेस चलेगा फिर। ठीक है, तो ये पहला वाला सवाल है जो आपको खुद को पूछना है। दूसरा वाला है कि भाई एक्शन सप्लाई करना। ठीक है, एक्शन को सप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप रोज रात को खुद को आके पूछिए कि भाई आप एक्शन सप्लाई करते हैं कि नहीं, आप कितना मेहनत करते हैं। क्योंकि आप एक व्यक्ति से कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो है आप खुद। दुनिया में एक व्यक्ति को आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो है आप खुद। हाँ, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो आप खुद से बातचीत कीजिए कि मेहनत कितनी होगी। ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट कौन सा नया ला रहा है, पैकेज कौन सा नया ला रहा है, कौन सा छोटा पैकेज आ रहा है, बड़ा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं वो बेस्ट है, बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, आपको बस चलना है इसके साथ, आपको इस प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ना है। तो आप एक्शन सप्लाई कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो फिर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, करना शुरू कर, एक्शन को सप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तीसरा फैक्टर मैंने आपको बताया कि बहाव के साथ चले। जब भी कोई भी ऑफर आता है, पहला सोचिए इसको करना, इसको करना। बहुत लोग तो 1 महीने का ऑफर आया, 10 तारीख तक यही सोचते हैं कि इसको करे कि नहीं, करे कि नहीं। अच्छा, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बोलते हैं कि सर 15-20 तारीख तक मैं अपने बिजनेस को देखूंगा, फिर देखूंगा कि ये कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे लोगों के तो मैं चरण स्पर्श कर लेता हूँ, और भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि मुझे इतना बुद्धिजीवी नहीं बनाया, क्योंकि इतना बुद्धिजीवी बनाया होता तो आज मैं आपका ट्रेनर नहीं होता। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है, बस करना है, छलांग लगा दो। इस दरिया में बहुत लोग छलांग लगाए, सबको हीरा मोती मिला, आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई डूबा नहीं, आप भी नहीं डूबोगे। ठीक है,
तो बहाव के साथ हमको चलने की जरूरत है। और चौथी चीज है खुद को डेवलप, सेल्फ डेवलपमेंट। मैं लोगों से मिलता हूँ कि आपको सर कितना टाइम हुआ हमारी चाहिए, बोला सर मुझे 3 महीना हो गया। 3 महीने में आपके विचारने की जो स्टाइल है उसमें कोई फर्क पड़ा है क्या? आपकी सोच में कोई फर्क पड़ा है? आपके बिलीफ सिस्टम में कोई फर्क पड़ा है? आप में क्या क्या चेंजेस है? और मैं आप सब लोग को एक काम देता हूँ, आप आज की डेट में अपना एक फोटो ले लीजिए बिना फिल्टर का। हाँ, वो कैमरा में सब फिल्टर लगाओगे तो आप तो शाहरुख खान ही दिखोगे। बिना फिल्टर का फोटो ले लीजिए, 3 महीने बाद फिर ऐसा फोटो लीजिए, 3 महीने बाद फिर लीजिए, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने। आप 1 साल में देखेंगे, आपको फोटो में फर्क दिखेगा कि आपकी पर्सनालिटी में कितनी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है ना? आज मैं अपने 3 साल पहले की वीडियो देखता हूं तो मैं हंसता हूं, मैं देख नहीं पाता हूं, मैं ऐसे ऐसे दिखता था, मैं ऐसे बात करता था, मैं ऐसे बोलता था। हंसता हूं मैं खुद के ऊपर। आज से 3 साल बाद फिर हंसूंगा कि 2023 में मैं ऐसे बात करता है। तो ये प्रूफ है कि आप कंटिन्यूअसली जो है वो डेवलप हो रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद का फोटो खींच के देख लीजिए और मायरी से आपको क्या मिलेगा वो आपको फोटो में पता चलता है कि देखिए मैं कैसे दिखता था, मैं कैसे। नंदी सर का एक पुराना फोटो देखा था, मूंछों वाले, मूछे मूछे रखते थे सर पहले, आज पूरा चेंज हो चुका है। वो पहले पुराना फोटो था तो दिखता था कि ये भाई कहाँ से आ गए कहीं से। अभी दिखता है कि यार ये तो कोई एमबीए किया होगा। दिखता है, करोड़ रुपया आपके दिखेगा ही। जब आप करोड़पति बन जाओगे ना, फोटो में दिखेगा, आपके ड्रेस कोड में दिखेगा, सब जगह पे दिखेगा। तो ये आपको सेल्फ डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपको लेनी है, ये जिम्मेदारी कोई दूसरा व्यक्ति लेगा नहीं दोस्तों। अब एक लास्ट में बहुत ही शानदार एक बात बताता हूं, इसको कहानी तो नहीं कर सकते, हकीकत है ये। ईगल का नाम सुना है? ईगल, हम सब लोग जानते हैं, बाज पक्षी, ईगल पक्षियों का राजा। ईगल जो है वो अपनी कैटेगरी में पक्षियों में सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला, मतलब उसका जो जीवन है, आयुष्य है, वो सबसे लंबा होता है। 70 साल जीता है वो। लेकिन ये 70 साल जीने के लिए उसे एक बहुत ही गहन परीक्षा में से पास हो, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में से पास हो। जब वो 40 साल का हो जाता है, ईगल की देखिए ताकत क्या है। एक है उसके पंजे। आपने देखा होगा ईगल जो है वो सांप को एक बार पकड़ लिया, फिर जो भेड़ होता है, भेड़ भेड़ बकरी में भेड़ होता है, बकरी को उठा सकता है, भेड़ को उठा सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 6-7 साल के बच्चे को भी उठा सकता है, बच्चे को उठा के चला जाएगा। मतलब वो 15-20 किलो, 25 किलो, 30-40 किलो वजन भी वो ऐसे उठा के उड़ जाता है। तो उसकी 3 ताकत है। पहला ताकत है उसका, उसके पंजे। वो शिकार को जब पकड़ लिया, ईगल ने अगर पकड़ लिया, बात, अगर आपका भी मुंह ऐसे पकड़ लिया ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी उसकी ताकत होती है, उसकी जो चोंच होती है, बीक बोलते हैं इंग्लिश में इसको, चोंच होती है, तो इतनी खतरनाक होती है वो जानवर को ऐसे उखेड़ के खाना शुरू करता है, कहीं से भी उखेड़ लेगा, चमड़ी वमड़ी, हड्डी बड्डी सब उखेड़ के खाना शुरू कर देता है। और तीसरी होती है उसके पंख। इतने जबरदस्त पावरफुल पंख होते हैं कि वो आसमान की ऊंचाई पर चला जाता है, बादलों से ऊपर चला जाता है। वो अपने खानों को लेकर पहाड़ की वो एकदम चोटी पे चला जाता है, उधर दुनिया में दूसरा कोई पक्षी या जानवर नहीं जा सकता है, वो अकेला बैठ जाता है। लेकिन ईगल जब 40 साल का हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि उसके जो पंजे होते हैं ना, उसमें लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो वो शिकार को पकड़ के जब उड़ना शुरू करता है तो शिकार फिसल जाता है। ठीक है, तो मुश्किल से अगर उसने शिकार पकड़ भी लिया तो उसकी जो चोंच है ना वो आगे से मुड़ जाती है, ऐसे हो जाती है। वो चोंच ऐसी थी, वो आगे से मुड़ जाती है। तो अब वो जब खाने की ट्राई कर रहा है तो वो चोंच उसमें लग ही नहीं रही। ठीक है, और उसके जो ये होते हैं, पंख होते हैं, वो इतने हेवी हो जाते हैं कि वो बस छाती से लगे रहते हैं, वो ऐसे ऐसे करने में उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो अब क्या होता है कि ईगल का मौत आना पक्का है, क्योंकि वो शिकार नहीं कर रहा, खाना नहीं खा पा रहा, और एनर्जी नहीं है, ऊपर से उसके पंखों को हिलाने के लिए उसको और भी एनर्जी चाहिए। उस टाइम पे उसको एक बहुत ही मजबूत डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत कठोर डिसीजन लेना पड़ता है। वो एक रीबर्थ प्रोसेस से गुजरता है। वो क्या करता है, पहाड़ की चोटी पे चला जाता है। चोटी पे चला जाके वो सबसे पहले जो मजबूत से मजबूत पत्थर होता है उसमें अपनी चोंच को मारना शुरू करता है। और जहां पे चोंच फंसी वहां पे ऐसे खींचेगा, ऐसे ऐसे खींचने की ट्राई करता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, खींच खींच के वो चोंच को, जिंदा चोंच को निकाल देता है, पूरा खींच के निकाल देता है। कितना पेन होता होगा सोचिए। आपको बोला कि आपको नाखून निकाल दो, जिंदा नहीं निकाल पाएंगे हम। वो पूरा अपना चोंच निकाल देता है। उसके बाद वो वेट करता है, कुछ दिनों तक इंतजार करता है, उसकी नई चोंच आती है, वो मजबूत होती है। और जब वो मजबूत होती है उसके बाद वो अपने पंजों को खींच खींच के निकालता है, खींच खींच के सारे पंजे निकाल दिए, फिर इंतजार करता है नए पंजे आने का। जब नए पंजे आ जाते हैं फिर वो अपने एक एक पंख को निकाल देता है।
अपनी चोंच से एक एक पंख को निकालता है, फिर नए पंख आता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये 150 दिन का प्रोसेस। कितने का प्रोसेस है? 5 महीने का प्रोसेस है, 5 महीने का। 5 महीने वो कष्ट में से गुजरता है, दुख दर्द में से गुजरता है, लेकिन 5 महीने बाद अब उसके पास नई चोंच है, नए पंख है और नए पंजे है। अब दूसरे 30 साल वो जिंदगी जी सकता है, दूसरे 30 साल। तो दोस्तों, माई रिचर्च में आने से पहले आपका पहला फेज खत्म हो गया जिंदगी का। आपका उम्र कोई भी हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, वो पहला फेज खत्म हो गया। दूसरा फेज आप ला सकते हो, लेकिन ये 150 दिन का जो प्रोसेस है ना, आपको उससे बहुत से ईगल नहीं गुजरते, वो मर जाते हैं। वो बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मर जाते। बोला मैं 150 दिन, वो मर गया, अब दूसरा जन्म लेंगे हम, ऐसा करके। ठीक है। लेकिन अगर आपको वाकई में फिर से जिंदगी जीना है, फिर से जवान होना है, तो आप इस प्रोसेस से, मतलब दर्द की प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, मेहनत की प्रोसेस से। और मेहनत कितनी होनी चाहिए? मेहनत इतनी होनी चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए कि जब आप इस मेहनत से आगे बढ़ोगे, जब आपकी टीम बन जाएगी, जब आप एक इनकम जोन में चले जाओगे, अगर फिर आपको कोई बोले सर इतनी मेहनत आप फिर से कर पाओगे, आप बोले इतनी तो नहीं कर पाओगे। मतलब इतनी मेहनत एक बार कर दो कि जितनी आप जिंदगी में दूसरी बार ना कर पाए। फिर देखिए माई रिचार्ज का कमाल, देखिए माई रिचार्ज के अप्लायंस का लीडरशिप का कमाल देखिए, और हमारे प्लान का कमाल देखिए, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का कमाल देखिए, कि आपने जो सोचा होगा उससे कई गुना ज्यादा इनकम और सफलता आपको अपनी जिंदगी में। 3 मिनट ज्यादा हुए आज, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। जो सीखेगा वो जीतेगा, वही ईगल बनेगा, वही आसमान की बुलंदी को छुएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।